हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। आप सबका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वीडियो में करीब 10 या 10:30 होता होगा, तो 11 बजता होगा। तो यहाँ पे खाना मेरा देखिए बन गया था। खाना मैं बनाई थी बस चावल और रोटी यहाँ पे बनाई, क्योंकि ना सब्जी कल रात पूरा बथुआ की सब्जी थी, तो फिर वही रखा रह गया था। क्योंकि कल रात जब पूरा खाना बनाए थे तो छोला भटूरा लेते आए थे, तो सब लोग वही खा ली। तो फिर भटूरा करी हूँ, बथुआ की सब्ज़ी ना पूरी रखी रखी थी। और बथुआ की सब्ज़ी तो खैर बासी भी अच्छी आती है, तो चलूँगी इसे कुछ नए जुगाड़ से करके खाएंगे सब जन। तो यहाँ पे फिर बस मैं बना दी थी, बस 2 ही बजड़ी की रोटी बनाई थी, क्योंकि बस एक मम्मी लेंगी और एक मैं लूँगी। बच्चे तो लेंगे नहीं, बस मैं ही लूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे सुबह ना पराठा वराठा खाए हैं, तो नाश्ता में तो दोपहर में सब चावल ही खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मम्मी को ले जा रही थी खाना छत पे। तो यहाँ पे मैंने बथुआ के साग जो होता है ना, तो उसमें अगर सरसों का तेल डाल के खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। अगर घर का सरसों का तेल हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी आता है। और इस तरह से एक नए जुगाड़ से बासी खाना यूज हो जा रहा है, क्योंकि ना सब्जी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, इसे फेंक भी नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए मैं सरसों का तेल डाली थी, एक हरी मिर्च दे दी थी, और इस तरह से देखिए। और देखिए दोस्तों, हवा किस तरह से चल रही। हवा ना सच में दम जैसे ये हो रहा है कि उड़ा ले जाएगी, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मम्मी कह रही कि लग रहा है कुछ होएगा क्या, इतना तेज़ हवा चली, जैसे एकदम आंधी चलती है। आंधी तूफान सब साथ लेके चल रही है, इतना मतलब तेज़ हवा है। आप सब देखें ना कितनी तेज़ हवा चल रही थी, एकदम इतनी तेज़ हवा ना, इसी को कहते हैं शीतलहर। अब शीतलहर भी बहने लगी है। तो यहाँ पे और ना काफ़ी अगल बगल बहुत जगह हमारे अगल बगल गांव में ना वो गिरा, क्या कहते हैं उससे, ओला, यानी कि बर्फ़ गिरे हैं। क्योंकि 2-3 दिन पहले हल्की फुल्की बारिश में भी ना बर्फ़ गिरे हैं। तो जिस वजह से धूप, आप लोग देख रहे, धूप एकदम चमचमाने वाली धूप भी निकली है, और साथ ही साथ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि एकदम जैसे रहना दुश्वार हो जा रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं चल रही थी शाम का, ये फिर शाम का ब्लॉग है। तो आज फिर दोपहर में मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा ही सुबह खाना का बनाई थी, उसके बाद फिर नहीं करी थी कोई भी ब्लॉग। क्योंकि ना कभी कभी होता है, कभी कभी किसी चीज़ में ना मन नहीं करता है। तो आज बस इसी तरह से हुआ था, पता नहीं क्यों ना आज मतलब मैं लेटी दोपहर में खाना पीना खा के ना, फिर लेटी कि थोड़ा बहुत मोबाइल का अपना एडिटिंग वगैरह करी। फिर इसके बाद फिर मैं लेट गई, फिर नहीं मन किया मेरा और भी कुछ ब्लॉग करने का। सोची कि आज चलूँ और भी कोई एक्स्ट्रा काम कर लूँ ना, फिर नहीं मन किया। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं बना रही थी शाम की चाय, और शाम की चाय बना के फिर देखो अभी इनको सबको लगी है भूख। तो बस वही विचार हो रहा है कि क्या बनाऊँ, क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि ना बच्चे देखिए, पहले हम लोग में क्या था कि हम लोग शाम को खाना का एक बार होता था कि 4 बजे बच्चे खाना खा ले, सुबह खा लेते थे, दोपहर में खा लेते थे। लेकिन अब क्या है ना, अब बच्चे शाम को खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। बस एक टाइम वही सुबह खाना खा लेंगे और एक टाइम रात में, बाकी दिन भर नहीं खाएंगे। और दोस्तों आज देखिए सुबह सुबह मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया। खैर इंडक्शन तो नहीं ख़राब हुआ, इसका जो तार होता है ना वो शॉर्ट कर गया है। क्योंकि अभी एक बार देखिए मैं बीच में बनाई थी ना, जिस दिन मैं मोमोज बनाई थी उस दिन इसका तार बनाई थी, लेकिन ना आज ये सुबह ही सुबह फिर से स्टार्ट हो गया था। तो इसे मैं बना लेती, लेकिन क्या है ना, इसमें तार नहीं है। जैसे जो अंदर से ज्वाइंटेड है ना तार, तो वहाँ तक ये पूरा बाहर जो निकला है तार, तो नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ ना मैं अपना बना लेती हूँ। मैं पूरा इलेक्ट्रिक का चीज़ मैं बना लेती हूँ। जैसे घर में छोटी मोटी इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब होती तो ये सब मैं बना लेती हूँ। लेकिन इसका तार ही नहीं था, और पूरा अगर इसे खोल देती हूँ, फिर अगर मान लो कोई और तार खुल जाता, तो इसलिए मैं पूरा इसे नहीं खोली। हाँ, अगर बाहर इसका तार रहता ना तो फिर मैं इसे बना लेती। फिर देखिए इनको सबको लगी थी भूख, और फिर ना मैं इनको सबको बना दे रही थी लाई। और चलिए इसकी रेसिपी आप लोग के भी साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये लाई ना बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसमें ना कोई भी बहुत मसाला वसाला भी नहीं पड़ता है, बस जो घर में सामान होता है ना उसी से लाई बन जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छील ली थी मटर,
और सबसे पहले ना मैं लाई को हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर ली थी, क्योंकि लाई मेरी काफ़ी नरम हो गई थी ना, तो लाई को मैं अच्छे से भून ली थी कढ़ाई में। और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के तो इसमें देखिए मैं मूंगफली को भी तल ले रही हूँ। और मूंगफली तल लूँगी ना फिर इसमें बस हरी मिर्च का तड़का लगा दूँगी। पहले देखिए मूंगफली उसी लाई में मैं निकाल दी थी, क्योंकि मूंगफली में काफ़ी तेल लगा होता है, तो कहीं सी लाई भी मेरी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले काट ले रही हूँ ढेर सारी धनिया पत्ती। और धनिया पत्ती का तड़का लगाने से कहना, ये धनिया पत्ती जब खूब कुरकुरी हो जाती है तेल में, तो लाई के साथ ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन हाँ, ये आप लोग तुरंत बना के खा सकते हो, रखने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे फिर देखिए धनिया पत्ती जब खूब अच्छे से कुरकुरी हो गई ना, तो इसी में हरी मिर्च और फिर मटर डाल के, और इसी में बस हल्दी और नमक डालूंगी। क्योंकि इसमें जब मटर पड़ी होती है ना, तो मटर अगर जैसे आप लोग रख दोगे कुछ समय के लिए, तो मटर की वजह से लाई नरम हो जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे मटर को मैं ढक दूँगी ताकि मटर अच्छे से भप जाए। तो यहाँ पे देखिए मटर काफ़ी अच्छे से भप गई थी, और इसी में फिर से मैं लाई को मिला दी थी, और ये हो गई है खूब टेस्टी सी कुरकुरी सी लाई चटपटी एकदम तैयार। अगर इसे मेरे पास अगर नींबू रहता ना, तो इसमें बस मैं नींबू गाड़ देती, 2-3 बूंद नींबू का, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी आती। तो देखिए हल्का फुल्का लाई तैयार हो गया है। तो बस चलो मैं इनको सबको दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी झाड़ू उड़ू लगाऊँगी, बर्तन वर्तन धुलूँगी, क्योंकि शाम का भी अभी ये सब तो काम बाकी है, शाम को भी काम उतना ही हो जाता है। ये लीजिए दोस्तों, शाम के नाश्ता में हल्की फुल्की भूख के लिए कुरकुरी लाई बनाई हूँ मटर वटर डाल के। आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि इनको सबको लगी थी भूख। और अब जान रहे कि शाम को बच्चे अब आजकल खाना तो पसंद करते नहीं है शाम को, तो ऐसे कुछ मतलब हल्का फुल्का रोज कुछ ना कुछ बना देती। कभी लाई भूज देती, कभी चूड़ा है, कभी मैगी है। तो बस आज भूज दी, तो मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ किस तरह से लाई बनाती हूँ। तो देखिए इसी तरह से बना दी हूँ, और लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और चाय तो सब पी चुके हैं। मेरा मन नहीं है ना, मैं तो नहीं खाऊंगा, शिवांश प्रिंसी मम्मी खाएंगी। भैया दे दो, पकड़ो पकड़ो दादी को। और ना मम्मी इस समय बहुत थोड़ा सा खाती, क्योंकि आप लोग को पता है उम्र हो गई, तो जब इतनी समय खा लेती ना, तो शाम को खाना नहीं खाती, तो इसलिए बस उन्हें थोड़ा ही सा दूंगी, ताकि वो शाम को भी अच्छे से खाना खा ले। और अब चलूँ मैं भी काम करूंगी। और आज शाम से ब्लॉग बना रही, बस थोड़ा सा सुबह ब्लॉग बनाई थी, उसके बाद ना फिर मैं शाम से स्टार्ट कर दी हूँ। और उसके बाद फिर देखिए इनको सबको मैं दे दी थी, और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी अपना काम करूँगी। और अगर देखूँगी ना, फिर से मैं एक बार इंडक्शन देखूँगी, अगर खोल के मेरे में यही तो रहता ना, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, तो मुझे खुजली होती रहती है कि मैं कितनी जल्दी उसे बनाती हूँ। क्योंकि मुझे ना इलेक्ट्रिक चीज़ काफ़ी अच्छे से बनाने आती है, मैं बना भी लेती हूँ सब। हाँ, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन जो को मतलब मैं यहाँ तक कि पता है आप सबको, पहले ना हम लोग टीवी तक खोल के बनाती थी, इतनी बड़ी लाइन मैन हूँ मैं। और अपने घर का भी छोटा मोटा जितना भी लाइन वाला काम होता है ना, सारा मैं ही करती हूँ। बल्कि ये सब कहते भी हैं कि चलो तुम्हारे रहते हुए काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि जो पंखा में भी जो सब लगता है कंडेंसर क्या कहते हैं ना, वो सब भी मैं लगा लेती हूँ। तो बस यही मेन चीज़, बस इसमें ना इंडक्शन में मेरे क्या हुआ ना, जो अंदर से तार निकला हुआ होता है प्लग वाला, तो तार ही अंदर से डायरेक्ट कट गया, तो उससे सोल होता है ना, जो वो लोग करते हैं मैकेनिक लोग, उसी तरह से वो होएगा। अगर वो वाला काम ना होता ना, तो फिर मैं उसे भी बना लेती। तो इसलिए कहते ना कि सब मेरे घर में क्या कहेंगे ना, कि चाची आप पढ़ी लिखी नहीं हो, मतलब जो भी मतलब भाभी के बच्चे लोग कहेंगे चाची आप पढ़ी लिखी नहीं हो, बस नहीं तो आप बहुत अच्छी इंजीनियर बन सकती हो, इतना है मेरा। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं भी काम सारा कर ली थी, और मुझे बालों में लगाना था तेल, क्योंकि 2 दिन हो गया था बालों में तेल लगाना। और यहाँ फिर देखिए आ गई थी बाल्टी लेने के लिए, क्योंकि जो मैं जूठा रखती हूँ ना पूरा बाल्टी में, तो ये पीछे ये सब गाय रखी हैं, तो यही सब ले जाती हैं बाल्टी। क्योंकि फेंकने से अच्छा है ना कि चलिए किसी को यूज में आ जा रहा है, गाय है। क्योंकि जो इस समय मटर का छिलका है, ये सब काफ़ी हो जाता है, तो भाई जो फेंकेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे। और उसमें भाई जो घर का बचा उचा होता है जूठा मूठा, तो सब डाल देती हूँ ना, तो गाय अपना खा लेती हैं। तो यहाँ फिर देखिए मैं बनाने जा रही थी पत्ता गोभी। और दोस्तों पता है पत्ता गोभी ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। इसकी सब्ज़ी जब मैं बनाई थी ना, बहुत ज़्यादा, जो कि मेरा खाना कभी ख़राब नहीं बनता है, लेकिन इसकी सब्ज़ी, और इतना पानी में भुजिया इसकी बनाने वाली थी, लेकिन इतना ज़्यादा ये पानी छोड़ा था ना, जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें 1 लोटा पानी डाली हूँ, इस तरह से पानी उबल रहा था। और इतना होने पे भी नहीं, पत्ता गोभी जैसे पका नहीं था। मम्मी कहीं देख लो, कहीं ये प्लास्टिक का तो पत्ता गोभी नहीं है, कहीं नहीं, ये गला ही नहीं था। खाने में ना कच कच कर रहा, मतलब गला ही नहीं था बिल्कुल भी, ये पत्ता गोभी नहीं गला था, जो कि आलू मटर सब अच्छे से हो गए। अब बहुत मन से मैं इसकी सब्ज़ी बनाई थी ना दोस्तों, सच में आज इसकी, क्योंकि ना अभी पहले भी 2-3 बार इसकी भुजिया बनाई थी, घर में सबको बहुत पसंद है इसकी भुजिया। तो बस ये कहे थे कि वैसी भुजिया बना देना, और पालक की दाल। तो वहाँ पे देखिए गैस पे मैं रखी थी पालक की दाल,
और ये भुजिया बनने के लिए रखी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखा नहीं सकी। लेकिन ना दोस्तों वास्तव में बहुत बकवास सब्ज़ी बनी थी, पूरी सुबह से मुझे फेंकनी पड़ी थी सब्ज़ी, लेकिन बहुत मन से मैं बनाई थी सब्ज़ी। और एक सब्सक्राइबर थी ना, वो मेरे से पूछी कि दीदी ये पंचफोरन क्या होता है, तो मैं सोची आज पालक की दाल में तड़का लगाने जाए तो मैं सोची दिखा दूँ एक बार। तो देखिए हमारे यहाँ पंचफोरन, इस आप लोग के यहाँ पे भी यूज होता है, लेकिन बस नाम चेंज हो जाता है ना, इस वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो पंचफोरन इसी को कहते हैं। और फिर देखिए मैं कर रही थी शाम के खाने की तैयारी क्या, खाना पूरा बन गया था, बस रह गई थी रोटी भर सेकना। और आज मैं ना वो छत पे बैठ के वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी, तो आप लोग को इसमें थोड़ा आवाज़ भी आती होगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सेक। और हाँ, पंचफोरन में देखिए मंगरेल रहती है, सौंफ रहता है, और वो क्या कहते हैं, मेथी, जीरा और सरसों, इतना रहता। बहुत लोग डालने वाले उसमें खड़ी वो भी डालते हैं, धनिया सूखी वाली। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरी थाली हो गई थी रेडी, और दे दी उनको सबको खाना। साथ ही साथ अब मैं रोटी भी बना लूँगी। और चलिए दोस्तों, अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा हो गया है। चलिए तो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।